नमस्कार दोस्तों। महत्वपूर्ण करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं कि पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बनाएं। ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ाई में एकाग्रता कैसे बनाएं। सबसे पहले पढ़ाई में एकाग्रता बनाने के लिए हमें शांत वातावरण चाहिए। शांत वातावरण चाहिए जिसमें शोर शराबा बिल्कुल ना हो। और आप घर में भी पढ़ रहे हैं तो शोर शराबा ना हो, उस स्थान पर चले जाइए, पढ़िए। दूसरा ये है कि यदि आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं तो वहाँ भी जाइए, वहाँ भी शोर शराबा ना हो, होता भी नहीं है। लेकिन तीसरी मेन समस्या ये है कि मोबाइल फ़ोन का यूज कम से कम करें। मोबाइल फ़ोन आज की सबसे बड़ी समस्या है। मोबाइल फ़ोन हम पढ़ रहे होते हैं, तरीके कई कई तरीके से मैसेज आ रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम मैसेज आ रहा है, फेसबुक पे मैसेज आ रहा है। तो इसलिए एकाग्रता बनाए रखने के लिए सबसे पहले हम मोबाइल डाटा को ऑफ कर दें। मोबाइल डाटा को ऑफ कर दें। यदि आप नहीं करेंगे तो आप जैसे ही एकाग्र होके बैठेंगे पढ़ने के लिए, कोई मैसेज आएगा, आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा। आप उसको देखेंगे, जरूर देखेंगे भाई, आपकी आदत पड़ चुकी है फ़ोन की, तो आप देखेंगे। इसलिए ज़रूरी यही है कि यदि आप पढ़ने बैठिए तो सबसे पहले मोबाइल डाटा को बंद कर दीजिए, जिससे फालतू के नोटिफिकेशन ना आए। उसके बाद मोबाइल फ़ोन को साइलेंट रखिए। दोबारा ये है कि मेरा आपसे ये अनुरोध कहिए या सुझाव भी कह लीजिए कि मोबाइल फ़ोन को आप समय से ही चलाएं। जब ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, तभी डाटा को खोलिए। और पढ़ने के बाद एकाग्र मन से पढ़िए। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद आप 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक भी लें। लगातार भी नहीं पढ़ना है और कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन आप पढ़ें, 10 दिन घूमने चले जाएं। इसके लिए नहीं, आपको लगातार प्रयास करना। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, निरंतरता बनी है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा खुद का विश्वास है। इसलिए आप कोई भी कार्य करिए तो निरंतर करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 24 घंटा में आप 14 घंटा पढ़िए, 16 घंटा पढ़िए। आप रेगुलर पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए, निरंतर पढ़िए। 6 घंटा मात्र आप डेली अगर आप अपने जीवन के लिए दे रहे हैं, आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं बचा सकता है। आप एक बार करके देखिए, 6 घंटे प्रतिदिन। बहुत से लोग होते हैं कि 10 घंटे एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन, एक हफ्ते 10-10 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद एक हफ्ते गायब हो जाते हैं। तो ऐसे सफलता मिलने वाली कदापि नहीं है। सफलता समय मांगती है, निरंतरता मांगती है। इसलिए सफल होने के लिए लगातार आप प्रयास करें। भले 5 घंटा डेली पढ़ रहे हैं और एकाग्र मन से पढ़िए। ऐसा नहीं कि 5 घंटा हम किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ाई हो रही है। आप बिल्कुल एकाग्र मन से 5 घंटे पूरे 24 घंटे में निकालिए और रेगुलर पढ़िए। ये नहीं कि अब खरगोश कछुए वाली कहानी आप तो सुने ही होंगे। खरगोश अचानक दौड़ के भाग जाता है और सो जाता है। वो सोचता है कछुआ अभी वो तो धीरे धीरे ही चल रहा है, वो आएगा जब तक हम सो लूं। भाई, कछुआ भले धीरे धीरे चल रहा है लेकिन वो लगातार चल रहा है। उससे आप सीखिए, वो लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो वो और खरगोश बहुत तेज स्पीड में भाग के सो गया। तो लगातार चलने वाला बच्चा या लगातार मेहनत करने वाला हर छात्र, हर आदमी सफल होता है। तो कछुआ बाद में जीतता भी है, आप लोग इसकी कहानी भी सुने होंगे, और खरगोश हार जाता है। इसलिए आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ये नहीं कि 13-14 घंटा एक दिन पढ़ लिए, 1 महीना गायब हो गए कि हम पूरा महाभारत जीत लिए हैं।
तो ऐसा नहीं होगा, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी। सफलता समय के साथ साथ निरंतरता भी मांगती है। और मेरा टॉपिक आज का यही है कि मैं अपने मन को एकाग्र कैसे करूं। सबसे पहले अपने फ़ोन को दूरी बना लीजिए, जितना कम से कम फ़ोन का यूज करें। और फ़ोन का यूज भी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को देखिए, ठीक है 10-5 मिनट वो देखना अलग बात है, लेकिन उसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपकी जीवन भी स्क्रॉल हो जाएगा। रील देख रहे हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटे, पता ही नहीं चल रहा मैं क्या देख रहा हूँ। आपसे ही पूछा जाए कि 1 घंटे 2 घंटे फ़ोन चला लिए, कितनी रील देख लिए, उसके बाद आपसे पूछा जाए क्या देखे, आप क्या सीखे इससे, तो आप खुद ही नहीं बता पाएंगे मैं क्या सीखा। डेली का डाटा वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को भी बेकार कर रहे हैं, आंख बेकार हो ही रही है और समय बेकार हो रहा है। और एक बार अगर आपका समय बेकार हो गया, समय निकल गया, उम्र निकल गई तो ये दोबारा आने वाला नहीं। इसलिए समय रहते इस फोन को जितनी जल्दी छोड़ सके छोड़ दीजिए। और अपने जीवन को सुधारने के लिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मन को एकाग्र होकर पढ़िए और निरंतरता पढ़िए। गेम खेलने से, आपको रील देखने से, फेसबुक चलाने से, इंस्टाग्राम चलाने से ये आपका जीवन नहीं बना पाएगा। आपकी यही जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं यही जीवन में आगे ले जाएगा, वरना क्या होगा, उम्र निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभी समय है, आप पढ़िए। तो और ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये हमारे रिश्ते को भी कमज़ोर बना रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, कोई भी इंसान कहीं भी जा रहा है, आपके सामने या रिश्तेदारी, नातेदारी या खाना खा रहे हैं तो फ़ोन चला रहे हैं। सबकी आदत में आ गई है फ़ोन। ये नशा से भी बेकार है। कोई धूम्रपान कर रहा है उससे भी बेकार है फ़ोन। इसकी लत अगर लग गई तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। आजकल देखते हैं हम लोग कि बातें कर रहे हैं, रिश्तेदारी में गए हैं, नातेदारी में गए हैं या फिर खाना खा रहे हैं, रिश्तेदार या कोई मेहमान आके बैठा है, हम लोग फ़ोन चला रहे हैं। वही सब कुछ, पूरी दुनिया फ़ोन हो गई है। इससे रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। ये फ़ोन हमारे रिश्ते को बहुत कमज़ोर कर रहा है। भाई मेहमान हर दिन नहीं पहुँचता, लेकिन वो भी 1 घंटा 2 घंटे का आता है। उनके सामने अच्छे से बैठिए, उनसे बोलिए, फ़ोन को साइड में रखिए। लेकिन ये फ़ोन हमें रिश्तों को कमज़ोर करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि फ़ोन का समय-समय से प्रयोग करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ़ोन गलत है, इसका सकारात्मक परिणाम भी है। यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं या बच्चे हैं या कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, तो पढ़ने वाले हैं तो आप गूगल पे अच्छी-अच्छी चीज़ें सर्च करें। जो चीज़ें किताब में नहीं मिल पा रही हैं या फिर ऐसा आपको लग रहा है किताब में सही नहीं दिया है, तो गूगल या फिर यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं पढ़ाई वाले, तो उसको आप देखिए। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़-पढ़ के यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर कई अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया है। यूट्यूब पे बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं पढ़ने वाले, और गूगल पे तो जान ही रहे हैं, जैसा आप सर्च करेंगे वैसे आपको दिखाएगा। तो गूगल पे ऐसी चीज़ें सर्च करें जो किताबों में नहीं हो, या फिर किताब में कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है, उसको आप सर्च करें और उससे पढ़िए। आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और आपकी जागरूकता भी बढ़ेगी। लेकिन इसका नकारात्मक परिणाम भी है कि बहुत से लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वो वही बता पाएँगे भाई। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोबाइल फ़ोन का अधिक से अधिक उपयोग करने से बचें और अधिक प्रयास करें कि किताबों से पढ़ें और सोशल मीडिया से दूरी बनाएँ। वरना आने वाले 10 साल में लोग केवल मोबाइल ही चलाएँगे। आगे पढ़ाई से कोई इनका वास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी लत में आ जाएगा। उनकी आदत बन ही गई है। छोटे-छोटे बच्चे को मैं देखता हूँ, वो रील देख रहे हैं।
उनकी मम्मी पापा भी देखते हैं कि बच्चा चलो उसी में रो नहीं रहा है, वो देख रहा है रील, रो नहीं रहा है, उनको तो भाई अब क्या ही बताऊँ, उनको देखना नहीं पड़ रहा, उसी में व्यस्त है बच्चा। अब उनको ये नहीं पता कि उनके भविष्य के लिए, उनके ब्रेन के लिए, उनकी आँखों के लिए और उनका आदत भी गड़बड़ हो रही है। उसी में उनके गार्जियन भी देख रहे हैं मोबाइल, वो भी बच्चा भी देख रहा है, जो बच्चा वही सीखेगा जो उनके गार्जियंस कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बच्चों को फ़ोन से बिल्कुल दूर बना दें। यदि बच्चा कहता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उनके रूम में भी आप भी रहिए कि बच्चा देखिए पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। भाई ऑनलाइन के बहाने हो गया अकेले कमरे में क्या देख रहा है, गेम देख रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, तो आप उनके साथ बैठिए। बच्चा पढ़ रहा है, उनकी क्लास चल रही है कि नहीं, आप उनका नोटिस करिए, देखते रहिए। आप एकदम शांत मूड में बैठिए कि बेटा या भाई आप पढ़ते रहो, मैं हूँ, आप पढ़ते रहिए, आप क्लास चले, मैं भी समझूंगा। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को फ़ोन दे दो, नेट डाटा फ्री है, देखो जो देखना हो, इससे उनकी लाइन बिगड़ सकती है। इसलिए ध्यान रखें, हर माता पिता से यही मेरा संदेश है कि मोबाइल फ़ोन बच्चों को कम से कम दें। बच्चे पढ़ाई से बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। इसका मूल कारण मोबाइल फ़ोन ही है, जिससे बच्चा पढ़ने से कतरा रहा है। उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा रील देखने में, गेम खेलने में, इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे हमारे ब्रेन को भी बहुत खतरनाक बीमारी हो रही है, बहुत समस्याएं हो रही हैं, आँखों की रोशनी भी जा रही है। छोटे बच्चे अगर देखते हैं तो उनकी आँख की रोशनी भी गड़बड़ हो सकती है और आने वाली समस्याएं ये है कि पढ़ाई से वो बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये है आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था। और अधिक से अधिक अपने बच्चों के साथ रहिए। मोबाइल फ़ोन को आप भी, गार्जियन भी दूरी करें और अपने समाज में जिसके सामने भी आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जहाँ जाएँ, नात रिश्तेदार, मेहमान के यहाँ जाइए तो फ़ोन को बंद कर दीजिए, खाना खाते समय भी बंद कर दीजिए फ़ोन। आप बैठिए, बातें करिए। ये नहीं कि प हम लोग सामने बैठे हैं, खा रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। आप पढ़ाई को रोचक तरीके से पढ़िए और सुबह-सुबह जैसे ही आप एक टारगेट निर्धारित करिए, कोई टाइम टेबल नहीं। बहुत से लोग होते हैं टाइम टेबल निर्धारित कर देते हैं, हम इतने दिन में ये विषय पढ़ेंगे, 1 घंटा ये विषय पढ़ेंगे, वो घंटा 2 घंटे ये विषय। तो मेरा ये मानना है, अपना स्वयं का मानना है, मैंने तो कभी टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ाई किया। इससे दिमाग में प्रेशर रहता है कि ये पढ़ना है। मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटा का आप टाइम टेबल निर्धारित किए हैं, वो खत्म हो गया घंटे, तो आप आपकी टॉपिक भी क्लियर नहीं हुई और वो खत्म भी हो गया, तो आप उसको छोड़ के चले जाएँगे। तो ऐसा कहाँ है भाई, टाइम टेबल से नहीं, लेकिन हाँ, एक एक छोटा-छोटा आप टारगेट निर्धारित करिए कि मुझे सुबह जैसे उठिए, मेडिटेशन ध्यान कीजिए अच्छे से, जिससे आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और मन एकाग्र होगा और पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। ध्यान करने के बाद आप एक छोटा-सा टारगेट निर्धारित करिए कि मुझे दिन भर में 24 घंटे में ये लक्ष्य को पाना है। छोटा-छोटा ही सही, लेकिन डेली अलग-अलग लक्ष्य को निर्धारित करें कि मुझे ये लक्ष्य पाना है। तो छोटे-छोटे लक्ष्य को आप डेली प्रयास करें कि मैं हासिल कर लूँ। उसके बाद जब आप सोने जाएँ, रात्रि में जब सोने जाएँ, सबसे पहले प्रभु का ध्यान कीजिए सोने से पहले। उसके बाद वो चीज़ें याद करो कि मैंने जो टारगेट निर्धारित किया था, क्या वास्तव में उसको मैंने पूरा कर लिया है कि नहीं? यदि ऐसे आपके विचार आएँगे, उसको सोचिए कि मैंने दिन भर में क्या पाया, क्या मैंने टारगेट बना के चला था कि क्या मैं पढ़ूँगा, क्या नहीं पढ़ूँगा, किस चीज़ को पढ़ूँगा, किस विषय को आज पढ़ूँगा, तो वो चीज़ मुझे हासिल हुई कि नहीं?
ये छोटे-छोटे टारगेट आपको बड़ी सफलता दिलाएँगे। और हर 1 घंटे 2 घंटे में ब्रेक अवश्य लें और पर्याप्त नींद भी लें। पर्याप्त नींद आवश्यक है कि 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे 7 घंटे डेली आप सोएँ। और मनोरंजन के साधन में आप अच्छी-अच्छी किताबें भी पढ़ें और सोशल मीडिया से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाएँ और शांत वातावरण का सृजन करें। आप अवश्य सफल होंगे। यही मेरा आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि बच्चे आज के वर्तमान समय में आप स्वयं देखिए कि मोबाइल फ़ोन में कितना व्यस्त है। उनसे अगर मोबाइल फ़ोन ले लिया जाए तो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भोजन नहीं करते, खाना नहीं खाते। उनको करने दीजिए। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे। उनकी आदत अगर आज आप छुड़ा देंगे, पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। वरना 1-2 दिन नहीं, पूरे जीवन रोएँगे वो लोग। इसलिए मोबाइल फ़ोन से जितना हो सके उनको दूरी ही रखें। तो ये मेरा अपना स्वयं का विचार है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाएँ, पढ़ाई में एकाग्रता बनाएँ, ध्यान करें, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच से दूरी बनाएँ। कौन क्या कह रहा है इससे हमसे मतलब न रखें। फालतू के लोगों के साथ और नहीं घूमें और हम निरंतर पढ़ाई करें। किसी भी चीज़ में निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें एकाग्र और मन का शांत होना भी आवश्यक है। इसलिए मन को शांति हो के पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आप छोटे-छोटे टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए और डेली उसी पे चलिए और रात्रि में सोने से पहले उस पर विचार कीजिए कि मैंने उस लक्ष्य को पा लिया है कि नहीं। ये डेली आपकी क्रियाकलाप में जिस दिन जुड़ जाएगा, आप वास्तव में, ये मेरा मानना है, आप खुद करके देखेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप छोटे-छोटे टारगेट बनाइए, कोई टाइम टेबल नहीं, जो आपको करना है। एक विषय पढ़ना है, उसी को आप टॉपिक बनाइए, इस टॉपिक को मुझे आज पढ़ना है, उसको आज क्लियर करना है। तो वही 2, 4, 5 घंटे 24 घंटे में आप पढ़ के 1-1 घंटे पढ़िए, ब्रेक लीजिए, सोइए, आनंद लीजिए। अच्छे से किताब पढ़िए मनोरंजन के लिए, सब परिवार के साथ रहिए। मोबाइल फ़ोन से बहुत कम से कम उनका प्रयोग करिए और रिश्ते को भी बनाइए, समाज में मान प्रतिष्ठा भी बनाइए। सब कुछ होगा लेकिन आप पहले कुछ बनिए और निरंतर प्रयास कीजिए। लगातार बार-बार आपसे कह रहा हूँ, निरंतरता बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं बच्चे, कोई फॉर्म आता है, भरने के बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो कहाँ होगा? किसी चीज़ की प्री प्लानिंग बहुत आवश्यक है। कोई चीज़ है, कोई फॉर्म आ रहा है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम उसका वेट ना कीजिए कि ये फॉर्म आएगा तो मैं तैयारी करूँगा। आप लगातार प्रयास करते रहिए, जब फॉर्म आएगा तो मेरी कॉम्पिटिशन की तैयारी में बहुत आगे होंगे। हम पूरा सिलेबस कवर करें, जब आ जाएगा फॉर्म, उसको हम दोहराएँगे, बार-बार पढ़ेंगे। अब ये है कि पेपर आ गया, उसके बाद तैयारी करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। असफलता यही कारण है कि पेपर, कि हाँ, अभी आया तो अभी हम फॉर्म भरे, अब तैयारी चालू करेंगे। आप ये देख रहे हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि रात-दिन प्रयास कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते फॉर्म कब आएगा, वो ये देखते हैं कि जब आएगा मैं उसमें बाजी मारूँगा। ये देखने वाले कि फॉर्म आएगा मैं पढ़ाई करूँगा, उनका फिर कभी कॉम्पिटिशन निकलने वाला नहीं है। आपको लगातार चाहिए, आए ना आए आपको लगातार पढ़ना है तो पढ़ना है। जब आएगा, लेकिन ये होना चाहिए कि जब आएगा तो छूटेगा नहीं। एक बार आएगा मैं उसी में अपना टारगेट मेरा यही निर्धारित करो, एक बार आएगा वो छूटना नहीं चाहिए। ये टारगेट हो, इसके लिए ये चाहिए कि लगातार मैं प्रयास करूँगा। फॉर्म आने के बाद नहीं, इतना समझ लीजिए। यही मेरा उद्देश्य है और लगातार बहुत ये ज़रूरी है कि लगातार पढ़िए, मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाइए और आवश्यक ना हो
तो डाटा बंद कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन को साइलेंट रखिए, माहौल को शांत रखिए। लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो बातें ना करें, फ़ोन ना करें, किताबों को देखते ना रहो, पढ़ाई करिए। बस यही मेन उद्देश्य है। और ब्रेक अवश्य लें बीच-बीच में, मनोरंजन के लिए अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए, रोचक किताबें, धार्मिक किताबें पढ़िए, प्रभु का भी स्मरण कीजिए। बस और अपने टारगेट पर दिन-प्रतिदिन छोटे-छोटे टारगेट बनाइए और पढ़ते रहिए, और मोबाइल फ़ोन से बार-बार कह रहा हूँ, उनसे दूरी बनाइए। यही मेन उद्देश्य है आपके, मेरे कहने का यही मेन उद्देश्य है कि ये रास्ते भटका रहे हैं। क्योंकि आप एक बार फ़ोन चलाए, एक रील देखने लगे, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील आ रही है, आपको आनंद आ रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये टाइम दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि मोबाइल फ़ोन को छोड़ के किताबी दुनिया में आ जाइए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, लगातार करिए, अपने माता-पिता का नाम रोशन करिए। और जो घर में गार्जियन हो, अपने माँ बच्चों को ये ध्यान देखें कि मोबाइल उनको कतई नहीं दें। बिल्कुल मोबाइल ना दें। यदि वो रो रहे हैं तो रोने दीजिए, 1-2 दिन 4 दिन रोएँगे, नहीं खाएँगे, सब खाएँगे, भूख लगेगी, सब खाएँगे, लेकिन उनको मोबाइल फ़ोन मत दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सबको पता होना चाहिए। आज दे रहे हैं और उनके सामने गार्जियन भी, माता-पिता भी मोबाइल फ़ोन मत चलाइए। नहीं, बच्चा वही सीखेगा जो आप कर रहे हैं। आप उनके सामने अच्छी-अच्छी आदत डालिए, पढ़ाई कर रहे हैं, किताब ले लीजिए, उनके सामने देखते रहिए, तो वो बच्चा भी देखेगा। छोटा बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बड़े बच्चे तो वैसे भी समझदार होते हैं। ये मेरा मेन उद्देश्य था आज का। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी अवश्य पीते रहें, पानी पीते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आनंद लेते रहिए, लेकिन निरंतरता पढ़ाई में बनाए रखें। ये आवश्यक है। किसी भी चीज़ में निरंतरता आपको सफलता की ओर अवश्य ले जाती है। आप 5 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए, आप अवश्य सफल हो जाएँगे, ये मेरा विश्वास है। इसको आप लिख के रख लीजिए। बस आज का मेरा उद्देश्य था कि मोबाइल फ़ोन से जितनी जल्दी हो सके बच्चे दूर हों, और आवश्यक हो तो मोबाइल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत चीज़ें हैं। मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसको किस एंगल से आप देख रहे हैं, किस एंगल से चला रहे हैं। आपको सर्च बॉक्स में, गूगल में आप जाके क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आप जानकारी की चीज़ें, किताब में कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है, उसको सर्च कर रहे हैं कि ये चीज़ कैसे होना चाहिए, और सरल भाषा में पढ़ रहे हैं। हर चीज़ मोबाइल में, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि एशिया में कितने देश हैं, कौन से देश में अभी क्या हो रहा है, कहाँ युद्ध चल रहा है, इज़राइल के चारों तरफ के देश कौन है, भूमध्य सागर कहाँ है, कैस्पियन सागर कहाँ है, ये सर्च कीजिए। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के बारे में सर्च कीजिए, एशिया के बारे में सर्च कीजिए। आप जाइए, भूगोल को देखिए, इतिहास को देखिए, नागरिक शास्त्र को देखिए, हिंदी को देखिए, मैथ को देखिए, जो आपको समस्या हो सब देखिए, लेकिन पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को देखिए। ये देखिए कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है। अभी जैसे वर्तमान समय में महाकुंभ मेला है, तो इसकी जानकारी आप रखिए कि महाकुंभ मेला, ये सर्च कीजिए ना मोबाइल में कि महाकुंभ मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, किस राज्य में लगता है, कितने, भारत के कितने राज्यों में लगता है, कितनी नदियों के किनारे लगता है, ये कितने वर्षों के बाद, इसका क्या महत्व है महाकुंभ का। ये चीज़ें सर्च कीजिए। आपके जीवन में जो चीज़ें करंट में देख रहे हो, उसको सर्च कीजिए कि हाँ, ये चीज़ क्या है। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में, वो चीज़ अच्छी चीज़ें हैं मोबाइल पे। लेकिन आजकल देखते हैं लोग, रील देखते हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील बना रहे हैं, रील देख रहे हैं। इससे हमारे बिहेवियर भी बदल रहे हैं। तो ये अच्छा साधन भी है, लेकिन आप किस एंगल से उसे देख रहे हैं, किस एंगल से चला रहे हैं। तो आज का मेरा उद्देश्य था कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ें और नई ऊंचाइयों को छुइए, और माता पिता का नाम भी रोशन करिए। जब भी अपने टारगेट को पा लीजिए,
माता पिता तो वास्तव में वैसे भी खुश हो जाएंगे। इसलिए आप अपने दिन प्रतिदिन सुबह उठते ही मेडिटेशन के साथ अपने एक छोटे से टारगेट के साथ दिन की पढ़ाई की शुरुआत करें और शांत माहौल का को सृजन करके शुरुआत करें, सब अच्छा हो। लेकिन निरंतरता आवश्यक है। निरंतरता बनाइए, अधिक से अधिक मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाएँ। आवश्यक लगे तो जो अच्छी टॉपिक हो फ़ोन पे देखिए, गूगल पे देखिए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पे अच्छे टॉपिक बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो पढ़ाई से भरपूर हैं। आपको बहुत हर टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं ये मायने रखता है। सकारात्मक, नकारात्मक दोनों हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज के वीडियो में बहुत अच्छी बातें की। यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें कि आवश्यक लोगों के पास पहुँचे, जिससे वो भी समझदारी दिखाएँ और बच्चे को पढ़ाई के रास्ते पे ले जाएँ और स्वयं भी समझें। ऐसा नहीं कि बच्चे ही, जब खुद भी नहीं सुधरोगे, आप खुद ही देख रहे हो तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? आप स्वयं भी उनसे दूरी बनाइए। जब आवश्यक लगे तब फ़ोन का प्रयोग करें, नहीं आवश्यक है तो रखिए। एक साइलेंट ज़ोन रखिए, एकदम कि वहाँ शांति रहे, वहाँ बच्चे पढ़ें, हम भी आनंद लें और समाज में परिवार के साथ अच्छे से मिल-जुल के रहें और बच्चे के साथ खेलिए कूदिए। बच्चे को अधिक से अधिक जब भी दें किताब के साथ फ़ोन से दूरी बनाएँ और आप बीच-बीच में उनको मोटिवेट करते रहिए। यही आज का मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य था। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगर कोई भी गलती इस वीडियो में मैंने बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।